हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं संदीप सुड्डा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद संदीप सुड्डा पे। आज अपने स्कूल व्याख्याता सेकंड प्रश्न पत्र हिंदी है, उसमें जो काव्य शास्त्र के और स्नातकोत्तर स्तर के जो प्रश्न आए उन प्रश्नों का पूरा विश्लेषण करेंगे। आज जो अपने पेपर सोल्व करेंगे वो पेपर है 15 नवंबर 2022 को हुआ था, जो संस्कृत शिक्षा विभाग 2018 का पेपर था। 2022 का संस्कृत शिक्षा विभाग 2022 का जो पेपर हुआ था, जो 15 नवंबर 2022 को हुआ था, उस पेपर में जो हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें काव्य शास्त्र था, जिसमें स्नातकोत्तर स्तर का पार्ट था, वो प्रश्न आज अपने यहाँ सोल्व करेंगे। तो बने रहना। आज की जो क्लास है वो बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो प्रश्न सारे के सारे आपसे संबंधित ही है। और जब आप ये प्रश्न करोगे, जब ये प्रश्न आप YouTube पे करोगे, तो आपके जब मेन पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे वो सीधे सीधे रिपीट होंगे। 3 क्लास हो चुकी है, चौथी क्लास है। इस चौथी क्लास में भी देख लेना, 4 बार रिपीट कराऊं, चौथी बार प्रश्न रिपीट कराऊं। मतलब एक पेपर में आते तो दूसरे पेपर में भी आ रहे, दूसरे में आ रहे तो तीसरे में भी आ रहे, और आज चौथे में भी आ रहे। ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अपने साथ साथ में पेपर ले लेता हूं, ताकि क्या है कि इसमें जो प्रश्न है वो प्रश्न अलग अलग बांटे हुए हैं। एक तो 1 नंबर पे है, एक 27 नंबर पे, एक 58 नंबर पे, एक 125 नंबर पे। ऐसी है, तो मैंने इसमें निशान लगाए हुए, पेपर में प्रिंट निकाल के निशान लगाए हुए, और साथ साथ में आपको बता दूंगा, ताकि क्या है कि आपका टाइम वेस्ट न हो। तीसरे नंबर पेज पर है जो पहला प्रश्न है, वो है तीसरे नंबर पेज पर। ठीक है, तीसरे नंबर पेज से संबंधित प्रश्न है ये। तीसरे नंबर का पेपर रहा। इसमें जो प्रश्न पूछे गए ना, वो प्रश्न अपने शुरुआत करते हैं। वीडियो कैसे लगेगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं भाई, ये वीडियो कैसा लगा आपको, कैसे प्रश्न मिल रहे हैं। आपके लिए ये क्लास है, स्पेशली स्कूल व्याख्याता सेकंड प्रश्न पत्र के बच्चों के लिए ही ये क्लास है। देखो इसमें क्या है कि तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कुल सो जल प्रसन्न हित मनु सुहाए। पहले तो याद रख लेना, ये पंक्ति किसकी है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। झुके कुल सो जल प्रसन्न हित मनहु सुहाए। अब ये जब मनहु शब्द जहां कहीं भी मिल जाता है, तब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर ये पहली वाली पंक्ति पूछी जाती तो इसमें कौन सा अलंकार होता? इसमें अनुप्रास अलंकार होता। इसमें कौन सा अलंकार होता भाई? इसमें अनुप्रास अलंकार होता। अब इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। वाचक शब्द साथ साथ में लिख देता हूं मैं आपको। जो वाचक शब्द है वो है जानो जनु, मानो मनु, जनहु मनहु, ज्यों त्यों। जानो जनु, मानो मनु, जनहु मनहु, ज्यों त्यों। ये जो शब्द जहां कहीं भी पूछे जाए, वो सारे के सारे शब्द है वो उत्प्रेक्षा अलंकार से संबंधित होता है। इस वजह से ये जो जो मैंने आपको वाचक शब्द लिखवाया है, ये नोट कर लेना। पेपर में ये शब्द जहां कहीं भी मिल जाए, उसमें कौन सा अलंकार कर देना? तो उत्प्रेक्षा अलंकार कर देना। जो अगला उदाहरण है, आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है देहिक शक्ति जगाने को। अब या, अथवा, और, की, कीवा, कीवा, किधों, ये जब शब्द आए ना, तब इसमें कौन सा अलंकार होता है? इसमें संदेह अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार होता है। जो जिमी जैसे शब्दों का जहां उपयोग होता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो उदाहरण अलंकार होता है। जानी जानकर, समझी समझकर समझी जाती जब शब्दों का उपयोग होता है, तो कौन सा अलंकार होता है? तो भ्रांतिमान अलंकार होता है। मानो मनु, जानो जनु, मनहु जनहु, ज्यों त्यों शब्दों का उपयोग होता है, तो कौन सा अलंकार होता है? तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चारों के चारों शब्दों का मैं पूरे तरीके से रिवीजन कर रहा हूं। जो अगला प्रश्न है, वो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है 37वां प्रश्न है। 37वें प्रश्न से संबंधित, उससे पहले आप याद रख लेना, ये जितने भी मैंने उदाहरण लिखवाए हैं, नियम लिखवाए हैं, वो प्रश्न भी आप एक बार इस वीडियो को, जितने भी ये प्रश्न लिखवा रहा हूं, वो सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि क्या है कि आपके बाद में एग्जाम में भी काम आए। हाँ जी, देखो ये प्रश्न आपको रिपीट करवाया है मैंने। ये प्रश्न आपको पिछली क्लास में रिपीट करवाया। जो रिपीट प्रश्न है ना, वो मैं यहां लिख रहा हूं, रिपीट करवा रहा है। ये प्रश्न रिपीट है। सठ सुदरही सतसंगति पाई, पारस परस कु धातु सुहाई। मूर्ख लोग हैं वो साधुओं की संगति पढ़ने से सुधर जाते हैं, वैसे ही जैसे पारस के संपर्क में आने से कु धातु है वो भी सोना बन जाती है। कु धातु का मतलब होता है जो लोहा है, लोहा भी क्या बन जाता है?
सोना बन जाता है। इसमें अलंकार पूछा गया, सॉरी अलंकार पूछा गया, कौन सा अलंकार है? तो मैंने बताया था एक बात को स्पष्ट करने के लिए बिंब प्रतिबिंब में दूसरी बात कही जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां दृष्टांत अलंकार होता है। अगर यहाँ दृष्टांत अलंकार है, यहां मैं लगा देता ज्यों, यहां लगा देता जिमी, या फिर यहां लगा देता जैसे, जिमी पारस्परत कु धातु स्वाई, या ज्यों पारस्परत कु धातु स्वाई, या फिर जिमी पारस्परत परस कु धातु स्वाई, तब इसमें कौन सा अलंकार बनता? तब इसमें उदाहरण अलंकार बनता। लेकिन अब उदाहरण अलंकार नहीं है। हाँ जी, आपको अंतर स्पष्ट पता लग गया। जो अगला है वो है, अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है हिमाद्री तुंग श्रृंग से, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, और जूम कर देता हूं। ये पंक्ति चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है। ठीक है, ये पंक्ति कहां से ली गई है? ये पंक्ति चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है। ये पंक्ति कहां से ली गई है? ये पंक्ति चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है। चंद्रगुप्त नाटक किसका लिखा हुआ है? किसका लिखा हुआ है बच्चों? तो ये जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है बच्चों? जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा मुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर तुम हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ है बढ़े चलो बढ़े चलो, प्रशस्त पुण्य पथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। अब ये जो वाक्य मैंने बोला है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा मुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर तुम हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ है बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। जब ये मैं वाक्य बोल रहा हूं तो इससे क्या है कि आप में वीरता की भावना जन्म ले रही है, आप में ओज गुण का जो प्राधान्य हो रहा है। ठीक है ना? तो इसमें गुण पूछा जाए कौन सा है, तो इसमें कौन सा गुण हो जाएगा? इसमें ओज गुण हो जाएगा। ठीक है ना? इसमें देख लो कौन सा गुण है, तो इसमें ओज गुण है। साधारण सा ही प्रश्न है ये तो। ठीक है, जहां कहीं भी वीरतापूर्ण भावों से भरी हुई रचना होती है, ओज गुण मूर्धन्य वर्ण है, कर्ण कटु वर्णन है, समासिक वर्णन है, द्वित्व वर्णन है, सॉरी वर्ण है, तो वो सारे के सारे कौन से अलंकार होते हैं, सॉरी कौन से गुण होते हैं? तो वो ओज गुण होते हैं। इसमें अगर रीति पूछी जाती कौन सी रीति होती, तो गोड़ी रीति होती। ठीक है, इसमें कौन सी रीति होती? तो इसमें गोड़ी रीति होती। गुण कौन सा है? तो इसमें ओज गुण है। याद रख लेना कौन सा गुण है, तो इसमें ओज गुण है। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है 60वां प्रश्न है। 60वां देखो, 60वां है करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। बिल्कुल सही है। कौन सा स्थायी भाव का ऑप्शन गलत है। शांत रस का स्थायी भाव सम या फिर शांति होता है, निर्वेद होता है, या फिर वैराग्य होता है। ठीक है, निर्वेद या फिर वैराग्य होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। बिल्कुल सही है। श्रृंगार रस इसमें अशुद्ध लिखा हुआ है। श्रृंगार रस इसमें अशुद्ध लिखा हुआ है। श्रृंगार ये होता है, भाई आरपीएससी वाले भी प्रिंट में गलत कर देते हैं। श्रृंगार ये शुद्ध होता है। इसके अलावा देखिए तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास होता है। देखो ये प्रश्न रिपीट हो रहा है वापस, ये प्रश्न रिपीट हो रहा है भाई, ये प्रश्न वापस रिपीट हो रहा है। हास्य रस का स्थायी भाव होता है वो हास होता है, नहीं कि हरास होता है। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में ही। और विष में जो स्थायी भाव होता है वो विस्मय आश्रय अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है। कौन से रस का स्थायी भाव होता है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय या फिर आश्चर्य। बोलो ये बताया कि नहीं बताया? आपको लिखवाया कि नहीं लिखवाया? आपको नोट करवाया कि नहीं करवाया? इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और बढ़ते हैं अपने आगे। हाँ जी, लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित असंगत कथन है। असंगत है, गलत विकल्प है। आजकल ऐसे ही तो प्रश्न पूछी जाते हैं। मुख्यार्थ में बाधा होती है, बिल्कुल सही बात है। ये मुख्यार्थ में बाधा होती है। मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का संबंध होता है। संबंध होता है, ऐसे नहीं कि संबंध नहीं होता है। लाल पगड़ी आ रही है तो संबंध होता है लाल पगड़ी का पुलिस से। ठीक है, साक्षात संकेतित अर्थ का प्रधानता पूर्वक उपयोग होता है। देखो प्रधानता पूर्वक उपयोग नहीं होता संकेतित अर्थ का, वो तो लगाना पड़ता है अपने को, तो ये गलत हो जाएगा। अन्यार्थ का गृहित होना, अन्यार्थ तो अपने को लगाना पड़ता है, अन्यार्थ तो ये तो सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा इसमें, लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित। अगला जो ऑप्शन है रुद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? रुद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो रुद्र रस का मैं उदाहरण बोल रहा हूं। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल बनने लगे। उस काल मारे क्रोध के तनु उनका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मुखबाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, प्रलयार्थ उनके बीच वहां क्या काल ही क्रोधित हुआ।
तो इसमें कौन सा अपने को जोश आ रहा है, एक प्रकार से कौन सा रस आ रहा है, तो कौन सा रस आ रहा है अपने को, रौद्र रस आ रहा है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। दोबारा बोल रहा हूं, श्री कृष्ण के वचन श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, उस काल मारे क्रोध के तनु उनका कांपने लगा, मनो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, मुख बाल रवि सब लाल होकर जाल ज्वाल सा बोधित हुआ, प्रलयार्थ उनके मिस वहां क्या काल ही क्रोधित हुआ। तो इसमें कौन सा आपको रस आ रहा है, तो रुद्र रस आ रहा है, जिसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा, तो स्थायी भाव क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें कौन सा हो जाएगा, तो क्रोध हो जाएगा। अपने बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न तो भाई मैंने पिछली क्लास में बताया था, और इसके अलावा बता दूं आप सबको कि ये प्रश्न तो कल मैंने चल चल के बताया था, रिपीट कर रहा हूं, इतने प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। आप क्लास को जब भी दोबारा देखोगे तो ऐसे लगेगा कि आपके जो मेन पेपर है उसमें सीधे सीधे प्रश्न ही पूछ लिए जाएंगे। यहां मैंने ये उदाहरण लिखा था, चरण धरत चिंता करत भावत नींद न सोर, चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत भावत नींद न सोर, नींद ने शोर, सुभरन को ढूंढत फिरत कवि कामी अरुचोर। बोलो आपको बताया कि नहीं बताया था, इसमें कौन सा अलंकार हो रहा है, इसमें श्लेष अलंकार हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि सुभरण के 3 अर्थ आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो सुंदर अक्षर आ रहा है, एक तो सुंदर अक्षर आ रहा है, दूसरा कौन सा आ जाएगा, तो कामी या बेबिचारी के लिए सुंदरता आ जाएगा, तीसरा कौन सा आ जाएगा, चोर चोर के लिए सोना आ जाएगा, स्वर्ण आ जाएगा। तो इसमें एक ही शब्द के 3 अर्थ आ रहे हैं, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। बोलो याद करवाया कि नहीं करवाया, आपके मेन पेपर में भी सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे इससे संबंधित ही। अगला जो उदाहरण है वो उदाहरण है काव्य लक्षण से संबंधित, काव्य लक्षण से संबंधित उदाहरण है। काव्य लक्षण से संबंधित जो उदाहरण है वो देखो, वो प्रश्न भी आपको रिपीट करवाया कि नहीं करवाया, बता दो भाई। काव्य लक्षण से संबंधित रमणीयार्थ प्रतिपादक काव्य, बोलो जगन्नाथ करवाया कि नहीं करवाया, रमना कहाँ था, जगत में था, वैसे वाक्यम वैसे विश्वनाथ, बोलो याद करवाया कि नहीं करवाया था। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति, मम्मट करवाया था कि नहीं करवाया था, बोलो बच्चों करवाया कि नहीं करवाया था, मम्मट करवाया था कि नहीं करवाया था, बोलो बच्चों। ये जो रीतिरात्मा काव्य से है, ये तो वामन द्वारा लिखी गई है। ये रीतिरात्मा, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो वामन है। तो रीति को काव्य की आत्मा किसने माना, तो वामन ने माना था। ठीक है, प्रश्न आपको सीधे सीधे हूबहू पूछे जा रहे हैं, सीधे सीधे हूबहू पूछे जा रहे हैं। एक प्रश्न जो एक वीडियो बना रहा हूं उससे संबंधित दूसरा वीडियो जो बना रहा हूं, सेम के सेम रिपीट हो रहे हैं। बताओ भी बच्चों, ये तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं मैं। आप ये क्लास रेगुलर देखोगे तो आपके काव्य शास्त्र के प्रश्न सीधे से सीधे सही होंगे। देखो, रमणीयार्थ प्रतिपादकम काव्यम, रमना कहाँ होता है, जगत में होता है, वाक्यम वैसे विश्वनाथ। ठीक है, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति, तो इसमें क्या हो जाएगा, मम्मट हो जाएगा। और रीतिरात्मा, रीति संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था, तो वामन ने किया था। इस वजह से इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा, वामन हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन है वो 1 नंबर पे ही है उदाहरण। शब्द शक्ति से संबंधित प्रश्न है कि शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा सही है। ठीक है, शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा सही है, शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा विकल्प है वो सही है। इन उदाहरणों में अभिधा शब्द शक्ति वाला विकल्प छांटिए, अभिधा शब्द शक्ति वाला विकल्प छांटिए। देखो, अभिधा शब्द शक्ति वाला विकल्प छांटिए, इसमें कौन सा है, प्रेमियों का प्रेम गीतातीत है, हार भी जिसमें परस्पर जीत है, लहरे व्योम चूमती उठती चपलाएं, असंख्य नचती चारू चंद्र की चपल किरणें, खेल रही जल थल में, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। इन तीनों में भाई नहीं है, पहले में ही इसमें अभिधा शब्द शक्ति है भाई। पहले में ही कौन सी शब्द शक्ति है, इसमें तो अभिधा शब्द शक्ति है। पहले में ही कौन सी है, तो पहले में अभिधा शब्द शक्ति है। बाकी सब में लक्षणा शब्द शक्ति है, इसमें भी लक्षणा है। देखो, चारू चंद्र की चपल किरणें खेल रही है जल थल में, लक्षणा शब्द शक्ति है। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, वीरता की वैभव के साथ नहीं, ये तो लक्षणा अलंकार, सॉरी लक्षणा शब्द शक्ति है। लहरे व्योम चूमती उठती चपलाएं असंख्य नचती, लहरें व्योम चूमती, व्योम का मतलब एक होता है आसमान, तो इसमें मूल तौर से कि व्योम चूमती, चपलाएं असंख्य नचती, चपलाएं का मतलब स्त्रियां असंख्य नच रही है। ठीक है, तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगा। बोलो भाई, अभिधा शब्द शक्ति वाला विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो 1 नंबर वाला हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसको, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ये। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है, हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हम तू मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। उक्त काव्य पंक्तियां किस छंद से संबंधित है। ठीक है, इसमें ऑप्शन देख लो, ऑप्शन से संबंधित अपने अंदाजा लगा लेंगे। हे मतलब 2,
एक एक एक, दो एक, दो दो एक, दो एक एक, दो एक एक, दो दो एक दो। देखो, दो और एक तीन और एक चार और एक पांच और दो सात और एक आठ और दो दस और एक ग्यारह और एक बारह, बारह सॉरी, दो एक तीन और एक चार और एक पांच और दो सात और एक आठ, आठ और दो दस, दस और दो बारह, बारह और एक तेरह, तेरह और दो 15। कितनी आ रही है? 15 आ रही है। ठीक है, उसके अलावा यहां देखिए तो एक और एक दो, दो दो चार, चार एक पांच और एक छह और दो आठ और दो दस और एक 11 और दो 13, 15 प्लस 13 के अतिक्रम से 28 मात्राएं हो रही है। चलो दोबारा देख लेते हैं। दो और दो चार और एक पांच, पांच और दो सात और एक आठ, आठ और दो दस और एक दो 12 और एक 13, 13 और एक 14 और एक 15, यहाँ 15 आ रही है। दो और दो, दो चार, चार और दो छह, छह और दो आठ, आठ और दो 10, 10 और एक 11, 11 और दो 13, 15 प्लस 13 के अतिक्रम से 28 मात्राएं हो रही है। तो 15 प्लस 13 के अतिक्रम से जहां 28 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे में जहां तुक मिलती है, वहां उल्लाला छंद होता है। भाई कौन सा छंद होता है? तो उल्लाला छंद होता है। देखो महत्वपूर्ण है, उल्लाला छंद की विशेषताएं भी आपको रिपीट करवाई हुई है, बताई हुई है। जो अगला उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं वो है 82 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जो भी मैंने मात्रा लगाई है, मात्राओं का भी स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है काव्य गुणों से संबंधित ही प्रश्न है। वो प्रश्न ये है 81, 82, ये रहा 82। हाँ जी, प्रसाद गुण का उदाहरण नहीं है, पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाए वो कौन सा गुण होता है, वो प्रसाद गुण होता है। लेकिन याद कर लो, जहां वीरतापूर्ण भावों से भरी हुई रचना होती है वो ओज गुण होता है। लेकिन भक्ति से संबंधित जितने भी पद होते हैं वो सारे के सारे माधुर्य गुण से संबंधित आते हैं। देख लो, इसमें जो पहला है, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक है नादान, विद्या बुद्धि कुछ नहीं पास, हमें बना लो अपना दास। कौन सा गुण है? पढ़ते ही अर्थ समझ में आ रहा है, प्रसाद गुण है। मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ भाता, मुझको सो नव मित्र सा है। बिल्कुल सही बात है, सरल वाला है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात तो हाथ छुयो ही नहीं, नैनन ही के जल से पग धोए। इसमें भी देखो, पढ़ते ही अर्थ समझ में आ रहा है तो कौन सा गुण हो जाएगा? इसमें प्रसाद गुण हो जाएगा। ठीक है, मंद मंद मुरली बजावत आधर धरे, मंद मंद निक्ष्यो मुकुंद मधुबन ते, इसमें माधुर्य गुण है। भाई इसमें बच्चों कौन सा गुण है? तो इसमें माधुर्य गुण है। तो 2 नंबर वाला उत्तर है वो गलत हो जाएगा। 2 नंबर वाला उत्तर क्या हो जाएगा? तो गलत हो जाएगा। जो अगला अपने पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अगले पेज पे 88 नंबर का जो प्रश्न है वो कफन कहानी से संबंधित ही है। कफन कहानी से संबंधित है। देखो, कफन कहानी से संबंधित मैं प्रश्न आपको इस वजह से करवा रहा हूं क्योंकि कफन कहानी आपको करवाई हुई है। तो साथ साथ में आपको बता दें कि कफन कहानी से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कफन कहानी के विषय में असंगत कथन है कि कफन प्रेमचंद की कथा चेतना और संरचना में बदलाव उपस्थित करने वाली कहानी है। बिल्कुल सही बात है, बदलाव, एक नई कहानी ऐसी लगी। ठीक है, यह कहानी आद्योपांत यथार्थ की ही यात्रा करती है। बिल्कुल सही बात है, यथार्थ की यात्रा करती है। यह कहानी अपनी संरचना को नैतिक समाधान मूलक अंतिम बिंदु के शासन से मुक्त करती है। अंतिम बिंदु के शासन से बिल्कुल मुक्त करती है ये। ठीक है, नैतिक समाधान हो ही नहीं सकता कि इससे। ठीक है, यह कहानी अर्थमूलक यथार्थ के मात्र एक स्तरीय आयाम को उद्घाटित करती है। बिल्कुल गलत बात है ये, एक वर्ग स्तरीय आयाम को नहीं उद्घाटित करती, ये तो अनेक स्तरीय आयामों को उद्घाटित करती है। इस वजह से ये प्रश्न गलत हो जाएगा, सॉरी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 4 हो जाएगा। अगला जो ऑप्शन देखो वो ऑप्शन है कि हंस छोड़ आए कहा मुक्ताओं का देश। हंस छोड़ आए कहा मुक्ताओं का देश, यहां बंदिनी के लिए लाए क्या संदेश। उपयुक्त पंक्तियों में छंद कौन सा है? उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? मात्राएं लगा रहा हूं, आप सीख लेना थोड़ी सी। है के ऊपर अनुस्वार है तो एक दो मात्राएं आ जाएगी, से के ऊपर एक आ जाएगी, छो के ऊपर दो। इसको मैं अलग स्याही में लिख देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। मैं आपको ये रेड वाली स्याही में लिख देता हूं। दो एक, दो एक, दो दो, एक दो, दो दो, दो दो, एक, सॉरी दो और एक। इसमें ही गिन लेंगे अपने कितनी मात्राएं हैं। ठीक है ना, इसमें कितनी मात्राएं? तो दो और एक तीन, तीन और दो पांच और एक छह, छह और दो आठ, आठ और दो 10, 10 और एक 11, 11 और दो 13।
यहां तो आ रही है 13, 2 और 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10 और 1 11, 13 प्लस 11 के अतिक्रम से 28 मात्राएं होती है। जहां 13 प्लस 11 के अतिक्रम से 28 मात्राएं होती है ना, वहां होता है, कौन सा होता है, तो वहां दोहा छंद होता है। ये वाली और रिपीट कर देते हैं ताकि आपको और याद हो जाए। तो 1 और 2, 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 13, सॉरी 12 और 1 देखो ये 1 है, 10 और 1 11, 11 और 2 13। ठीक है, तो यहाँ तो 13 मात्राएं आ रही है। ली में छोटी की 1 मात्रा होती है और ए में बड़ी, ए में 2 मात्राएं होती है। 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 1 11। ठीक है, ये 11 रही। देखो 2 और 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 और 1 8 और 2 10, 10 और 1 11। देख लो, दो ला के 2 मात्रा, ये के 2 मात्रा, या के 2 मात्रा, सह के बाद में हलंत लगा हुआ, इस वजह से 2 मात्रा, दे के 2 मात्रा, सह के 1 मात्रा। तो 2 4 6 8 10, 10 और 1 11, 13 प्लस 11 के अतिक्रम से जहां 24 मात्राएं होती है, सॉरी इसमें 28 लिख दिया गया था। 13 प्लस 11 के अतिक्रम से 24 मात्राएं होती है। 13 प्लस 11 के अतिक्रम से जहां 24 मात्राएं होती है। इसके अलावा देखें तो ये देश लग रहा है और ये संदेश लग रहा है। दूसरे और चौथे में तुक मिलती है, दूसरे चरण में और तो चौथे चरण में तुक मिलती है, या फिर कहा जाए तो दूसरा और चौथा होता है समचरण में तुक मिलती है। समचरण में क्या मिलती है, तुक मिलती है। तो वो कौन सा छंद होता है, दोहा छंद होता है। चौपाई में कितनी मात्राएं होती है, 16 मात्राएं होती है। गीतिका में कितनी मात्राएं होती है, 26 मात्राएं होती है। रोला में 11 प्लस 13 की अतिक्रम से 24 मात्राएं होती है। याद कर लेना, रोला जब भी पूछा जाएगा कितनी पंक्तियां पूछी जाएगी, रोला छंद पूछा जाएगा कितनी पंक्तियां पूछी जाएगी, इसमें 4 पंक्तियां पूछी जाएगी, इसमें 2 ही है, तो रोला तो होगा ही नहीं वैसे भी। ठीक है, अगला जो अपने प्रश्न पढ़ते हैं, देखो ये स्क्रीनशॉट लेना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि, अगला जो प्रश्न है हाँ सर छोड़ा, 93 नंबर वाला प्रश्न है। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, देख लो। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। ठीक है, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, 24 मात्राएं होती है। ठीक है ना, कितनी मात्राएं होती है, प्रथम व तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है। कुल मिलाकर कितनी होती है, ये 24 होती है। कंफ्यूज मत हो जाना कि 11 प्लस 13 के अतिक्रम से 24 मात्राएं होती है, 24 है बिल्कुल। 24 उत्तर होगा इसका, इसका ये 4 नंबर उत्तर होगा। अभी आरपीसी ने ये 4 नंबर उत्तर माना था। हाँ जी, अपने आगे बढ़ते हैं। अनुभाव का भेद नहीं है, देखो ये आपको करवाया हुआ है। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। ये 4 प्रकार के अनुभाव करवाए थे आपको। ये सात्विक अनुभाव आपको 8 प्रकार के करवाए थे। बोलो रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा ये प्रश्न, ये रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये सात्विक आ गया, ये कायिक आ गया, ये कंप देख लो, ये कंप कहां से आया है, ये सात्विक अनुभाव जो 8 प्रकार के करवाए थे। ठीक है ना, बेपथु या फिर कंप, ये कंप भी होता है लेकिन तामसिक नहीं होता। बल्कि ये कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, तो इसमें 4 नंबर उत्तर गलत हो जाएगा, तो 4 नंबर ऑप्शन माना जाएगा। अनुभाव का भेद कौन सा नहीं है, तो तामसिक नहीं है अभी। ठीक है, ये कंप अनुभाव के सात्विक अनुभाव का उपभेद होता है। सात्विक अनुभाव का उपभेद ये कंप होता है। सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सात्विक वाला हो गया। उसके बाद में अपने आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो बिसल देव की नायिका का नाम आपको पता ही होगा। बिसल देव की नायिका का नाम स्कूल व्याख्याता के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सबको याद होगा भी बिसल देव की नायिका का नाम। बिसल देव की नायिका का नाम, बिसल देव की नायिका का नाम जो छोड़कर चली जाती है, पंडित के माध्यम से संदेश भेजा जाता है। बताओ बच्चों भाई, यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। सॉरी, हेलो। हाँ, यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। ठीक है, तो इसमें देखो पर्दे और पर्दे एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, प्रत्येक बार अर्थ है वो अलग अलग होता है। तो वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां यमक अलंकार होता है। यमक में भी कौन सा यमक है, तो सभंग यमक है। याद कर लेना कौन सा यमक है, तो सभंग यमक है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो 104 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, याद कर लेना। ये प्रश्न सीधा सीधा आपके पूछा जाएगा। ठीक है, 104 नंबर का प्रश्न है।
कहती हुई यो उतरा के नैन जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो इसमें जैसे कौन सा छंद है, तो इसमें अपने गिन लेते हैं। एक, एक दो, दो चार, चार और दो छह, छह चार एक पांच, ये छोटा हुआ है। एक चार और एक पांच, पांच और दो सात, सात और दो नौ, नौ और दो ग्यारह, ग्यारह और एक बारह, बारह और दो 14। ठीक है, ये तो 14 आ रहा है। और यहाँ दो और दो चार, चार और एक पांच, पांच और एक छह, छह और दो आठ, आठ और दो 10, 10 और दो 12, 12 और एक 13, 13 और दो 15, 13 और दो 15। ठीक है, 13 और दो 15 आ रहा है इसमें। तो देखो अब इसके अगले वाले उदाहरण में और देखते हैं। एक और एक दो, दो और दो चार, चार और एक पांच, पांच और दो सात, सात और दो नौ, नौ और दो 11, 11 और एक 12, 12 और दो 14, 14 और दो 16। इसमें 16 आ रहा है। और इसमें दो और दो, दो और एक तीन, तीन और दो पांच, पांच और दो सात और एक 8 और एक 9, 9 और एक 10, 10 और दो 12। देखो 16 प्लस 12 के यतिक्रम से जहां 16 प्लस 12 के यतिक्रम से जहां कितनी मात्राएं होती है, 28 मात्राएं होती है। देखो 16 प्लस 12 के यतिक्रम से कितनी मात्राएं हो रही है, तो 28 मात्राएं हो रही है, 24 तो हो ही नहीं रही। ठीक है, 15 प्लस 13 के यतिक्रम से 28 मात्राएं और 16 प्लस 12 के यतिक्रम से 28 मात्राएं। दूसरी बात इसमें क्या होता है, हरिगीतिका। ठीक है, गीतिका देख लो, ये देखो अंत में क्या आता है, तो अंत में लघु और गुरु आता है। तो इसमें कौन सा छंद हो जाएगा, तो इसमें कौन सा छंद हो जाएगा, हरिगीतिका छंद हो जाएगा। इसमें कौन सा छंद हो जाएगा, तो इसमें हरिगीतिका छंद हो जाएगा। अगला जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वो अपने देखते हैं। इसमें ये जो अगला पेज खाली है, इसके अलावा 122 नंबर का प्रश्न है। एक जो 122 नंबर का प्रश्न है वो प्रश्न अपने देखते हैं। 122 नंबर का जो प्रश्न है उस प्रश्न में क्या पूछा गया है, निम्न में से सत्य कथन छांटिए, निम्न में से सत्य कथन छांटिए, निम्न में से सत्य कथन छांटिए, ये वाला प्रश्न है। निम्न में से सत्य कथन छांटिए। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, बिल्कुल सही बात यह है। हरिगीतिका विषम वर्णिक संध्या अभी तो पढ़ा है, हरिगीतिका में तो मात्राएं आ रही है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या पूछा गया है, सत्य पूछा गया, ये सही है। रोला गणबद्ध छंद होता है, गण तो इसमें गिने नहीं जाते, इसमें तो मात्राएं गिनी जाती है। 11 प्लस 13 के अतिक्रम से 24 मात्राएं होती है। कितने चरण होते हैं इसमें 4 चरण होते हैं, याद कर लेना कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। उल्लाला के विषम चरणों में 18 मात्राएं होती है। उल्लाला के विषम चरणों में 18 मात्राएं कैसी होती है, ये विषम चरण होता है, ये सम चरण होता है, ये विषम चरण होता है, ये सम चरण होता है। इनमें तो 15 होती है, इसमें 13 होती है, टोटल मिला के 28 होती है, तो ये 15 मात्राएं होती है, ये वाला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अपने, बढ़ते हैं आगे। जो अगला जो प्रश्न है, भूषण बिनु ने विराजई कविता बनिता में, भूषण मत कर देना भाई, बच्चों को मैं पहले ही बता रहा हूं कि भूषण मत कर देना, कहीं आप भूषण कर दोगे। भूषण की नहीं है ये पंक्ति, ये केशवदास ने कहा था कि भूषण के बिना कविता कविता नहीं होती। अगला देखो, केशवदास ने कहा था कि भूषण अर्थात अलंकारों के बिना। नेकु कही बेननी अनेक कही नैननी सो सही रही सही सो कही दीनी हिचकिनी सो। अब हिचकी आ रही है, बस याद कर लो, हिचकी आ रही है, हिचकी आ रही है। हिचकी क्यों आती है भाई, हिचकी क्यों आती है, ऑक्सीजन की कमी के लिए हिचकी नहीं आती। अपने जो हिंदी साहित्य में ऑक्सीजन की कमी के लिए हिचकी नहीं आती, बल्कि कोई याद करता है तो हिचकी आती है। अब याद करता है तो हिचकी आती है, तो ऐसे सोच लो कि याद करता है हिचकी आती है, मतलब कोई प्रिय या फिर प्रियतमा है, वो कहीं गई हुई है और पीछे से नायक को या फिर नायिका को या फिर प्रिय को या प्रियतमा को याद आ रही है, और याद आ रही है तो उस प्रियतम को क्या आ रही है, प्रियतमा को क्या आ रही है, तो हिचकी आ रही है। तो कौन सा रस हो जाएगा इसमें वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा, जिसका स्थायी भाव होता है रति। साइंस की भाषा में ऑक्सीजन की कमी से, ठीक है, फेफड़ों में हवा की कमी से हिचकी आती है, और अपने हिंदी साहित्य के हिसाब से हिचकी क्यों आती है, जब कोई याद करता है। ठीक है ना, हाँ जी, अपने बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न तो आपको करवाया हुआ है भाई, ठीक है, ये प्रश्न आपको करवाया हुआ है। हाँ जी, थोड़ा सा और जूम कर देता हूं मैं। हाँ जी, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को, घटिए वृष भानु चावे हलधर के वीर। ठीक है, आपको मैं नए सिरे से लिखवा देता हूं, वृषभ प्लस अनुजा, वृष भानुजा, और एक वृष भानु
प्लस जा, दो अर्थ आ रहे हैं वृष भानु के, वृष भानुजा के। ये जो वृष भानुजा है इसके दो अर्थ आ रहे हैं, वृषभ प्लस अनुजा बैल की छोटी बहन गाय, एक तो ये अर्थ आ रहा है। और वृष भानु की जो पुत्री, वृष भानु राधा के पिता का नाम था तो उसकी पुत्री हो जाएगी तो वो राधा हो जाएगी। बोलो वृष भानुजा के कितने अर्थ आ रहे हैं? एक तो अर्थ आ रहा है गाय, एक अर्थ क्या रहा है तो राधा। हलधर के वीर, हलधर के वीर, ठीक है। हलधर के वीर अर्थात किसान, हलधर के वीर मतलब किसान, और किसान के भाई कौन होते हैं तो बैल होते हैं। हलधर का मतलब एक बलराम भी है, और बलराम जी के वीर, वीर मतलब भाई, वो कौन थे? वो थे श्री कृष्ण। कभी कहना चाहता है कि चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, हमेशा उनकी जोड़ी बनी रहे, क्यों न उनका प्रेम कम हो। को घटिए वृषभ अनुजा, एक तरफ तो गाय का और बैल का प्रेम है वो कम नहीं होना चाहिए, और एक तरफ राधा और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है वो कम नहीं होना चाहिए। वृषभ अनुजा के दो अर्थ है और हलधर के वीर के दो अर्थ है, और जहां दो अर्थ आ जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। बच्चों आपको नई चीज बता रहा हूं, आपके पेपर में सीधी सीधी पूछी जाएगी। वो चीज ये है कि जहां कहीं भी श्लेष अलंकार होता है वहां आप शाब्दी व्यंजना कर देना, आपका प्रश्न सही हो जाएगा, ठीक है। जहां कहीं भी श्लेष अलंकार के उदाहरण आते हैं वहां कौन सी शब्द शक्ति करनी है? शाब्दी व्यंजना करनी है। दोबारा याद कर लो, जहां भी शाब्दी व्यंजना होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? याद कर लेना, वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार के समस्त उदाहरण कौन सी शब्द शक्ति के उदाहरण है तो शाब्दी व्यंजना के उदाहरण है। कौन सी शब्द शक्ति के उदाहरण है तो शाब्दी व्यंजना के उदाहरण है। अगले अपने देखते हैं जो अंतिम पेज है इस वीडियो का, ठीक है। हित त्रिंगणी कृपाराम की है, हाँ जी। अपने इससे संबंधित ही देख लेते हैं। लास्ट ही लास्ट वाला प्रश्न है, लास्ट ही लास्ट वाला प्रश्न है, एकदम लास्ट प्रश्न है, 150वां प्रश्न है, वो भी पूछा गया। इसमें काव्य शास्त्र से संबंधित एमए के पार्ट के प्रश्न नहीं मिले अभी, हाँ एमए के पार्ट के प्रश्न नहीं मिले। और जूम कर देता हूं थोड़ा सा, हाँ जी। माधुर्य गुण के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? पहले तो आपको बताओ, आप बताओ भी, आपको बताया हुआ कि नहीं बताया? माधुर्य गुण सॉरी वो होता है जिसमें भक्ति रस से संबंधित पद आते हैं। वो कौन सा होता है जिसमें भक्ति रस से संबंधित पद आता है? देखो अणय को छोड़कर शेष पंचम वर्ण का प्रयोग होता है, को नहीं होता, शेष पंचम वर्णों का प्रयोग होता है। बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है ना, ये तो सही बात है बिल्कुल, हाँ जी। समास रहितता होती है इससे, बिल्कुल सही बात है ये, समास रहितता होती है। कोमल मधुर वर्णों से युक्त रचना होती है, बिल्कुल सही बात है ये। विभत्स रस होता है वहां तो ओज गुण होता है, भाई माधुर्य गुण नहीं होता। वहां रीति कौन सी होती है तो गौड़ी रीति होती है। रीति कौन सी होती है तो गौड़ी रीति होती है। गुण कौन सा होता है तो ओज गुण होता है। तो वहां तो विभत्स रस में डाक नीन झुंड रन अंगरन फिरत कहू कहू पलचारी जीव लो भरे लरत है। डाक नीन झुंड रन अंगरन फिरत कहू कहू पलचारी जीव लो भरे लरत है। तो इसमें कौन सा रस आ रहा है आपको? आपको विभत्स रस आ रहा है। और विभत्स रस जहां आता है वहां कौन सा गुण होता है? वहां ओज गुण होता है। वहां कौन सी रीति होती है? वहां गौड़ी रीति होती है। आपको ये वीडियो कैसे लगे? अगर आप डेली रूटीन में ये क्लास देखोगे तब भी आपके सारे के सारे प्रश्न काव्य शास्त्र के स्नातकोत्तर स्तर के जो प्रश्न है वो सारे के सारे सही हो जाएंगे भी, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। जिस दिन आरपीएससी का मेन एग्जाम होगा हिंदी का, हिंदी के एग्जाम के बाद में मैं लाइव आऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि मैंने आपको बताए थे, मैंने आपको ये प्रश्न करवाए थे, ये सबूत देख लो ये करवाए थे। तब आप पछताओगे नहीं, आप खुशी मनाओगे अगर ये वीडियो डेली देखोगे। और आप स्किप करके चले जाते हो, जल्दी जल्दी में वीडियो देख लेते हो, या फिर आप कम टाइम में वीडियो देख लेते हो, तब ये फिर बाद में पछतावा होगा कि काश ये वीडियो पहले देख लेते हम एग्जाम से पहले। तो अभी आपके पास टाइम है ये वीडियो देखने का, और आपके लिए ये स्पेशल वीडियो बनाया गया। इतने सरल तरीके से करवा रहा हूं, आपको ऐसे लग रहा है जैसे हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं प्रश्न, तो सीधे सीधे से ही कर देंगे, टिक 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 ही कर देंगे। ऐसे प्रश्न, इतने सरल प्रश्न आते हैं। कई बच्चों के तो मैसेज आ रहे हैं कि सर हम पहले जब काव्य शास्त्र के प्रश्न किया करते थे तो हमें बहुत टफ लगा करते थे, जैसे ही आपकी एक दो क्लास देखिए उसके बाद में हम काव्य शास्त्र के प्रश्न कर रहे हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे हमें तो सारा ही आता है काव्य शास्त्र। मतलब काव्य शास्त्र इतना सरल है, इतना टफ है नहीं है। उसमें क्या है कि सिर्फ आपको समझने की देर है, कि समझ एक बार विकसित हो जाएगी तो आपके काव्य शास्त्र के प्रश्न है वो सारे के सारे सही हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक बढ़िया सा पेपर लेके आपके समक्ष जरूर हाजिर होऊंगा।
तब तक आप अपनी तैयारी करते रहे, अपनी तबीयत का विशेष तौर से ध्यान रखें। थोड़े दिन बाद में एग्जाम है, अपनी तैयारी को परखें, अपने तैयारी को इस वीडियो के माध्यम से भी परख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। आगे भी आप तक वीडियो पहुंचाते रहेंगे। जो भी नए साथी वीडियो देख रहे हैं वो सभी के सभी साथी इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना और अपने जो ये YouTube चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। आपका चयन अब की बार निश्चित है।